चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको वेक्टर का एक डीपीपी दिया था और जितना अब तक मैंने पढ़ा दिया है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन वगैरह आप कर सकते हैं। कल संडे है, आप ट्राई करिए। जो डाउट होंगे वो डाउट मैं आपके कंसीडर करूँगा और आप चाहें तो लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं डिस्कस कर दूंगा। कल संडे है, आप चाहेंगे तो पूरी डीपीपी आप कल संडे में लगा सकते हैं। थोड़ा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर केयरलेस होकर पढ़ाई करेंगे तो फ़ायदा आपको बेनिफिट नहीं होगा, ये पक्का मान के चलिए। तो आपको जो असाइनमेंट मिल रहे हैं आप असाइनमेंट बराबर लगाइए। जैसे कि मॉर्निंग में क्लास आप कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, और उसमें मोस्टली क्वेश्चन डीपीपी के मैं डिस्कस करता हूँ। अब क्योंकि ये वेक्टर की डीपीपी है, वेक्टर काफ़ी आसान टॉपिक है और आप सबने पढ़ा ही होगा, तो वो मैं आपके लिए देता हूँ और उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, जितना हो सकता है अपने से लगाइए। जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जो ना आए वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और कुछ एक मैं डिस्कस कर दूंगा अपनी तरफ से। तो अभी पहले मैं पॉलीगॉन लॉ आपको कल पढ़ा रहा था और पॉलीगॉन लॉ हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको पॉलीगॉन लॉ पे करा दिया था, अब उसी में आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, कुछ नई बातें उसमें सीखेंगे। इसके बाद मैं आऊँगा आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर। तो सबसे पहले देखिए, पॉलीगॉन लॉ ही चल रहा था और पॉलीगॉन लॉ में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिया था, कुछ एक बच्चों ने क्लास कल मिस करी है, तो आप क्लास मत मिस करिए, आपके फायदे में ही होगा। अगर आप क्लास मिस करेंगे तो लॉस आपको होगा। और सोए वाली क्लास को जरूर करिए, कल रेनबो में पढ़ाऊंगा, उसमें रेनबो पे क्वेश्चन आया 2019 में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, मैं क्वेश्चन करा रहा था। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, हेक्सागन वाला। जैसे ये एक हेक्सागन है और इसका नाम है ABCDE&F, ठीक है। ये इसका नाम है ABCDEF। अब इसमें दो तीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कल जो हमने पूछा था वही, एक नया सवाल फिर मैं इसमें ऐड करूंगा अपनी तरफ से, उसके भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और कल जो दो क्वेश्चन पूछे थे उस पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर इक्वल्स टू क्या, ठीक है। AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, DE वेक्टर, EF वेक्टर इक्वल्स टू क्या। एक क्वेश्चन ये कल एक इसी तरह का हमने। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग? मैं यहाँ से आपको अलाउ कर देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, विष्णु तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? विष्णु, विष्णु आने लगी। आ गई सर, आ गई, ठीक है। आन दो, फिर रोको मत उसको। AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, DE वेक्टर, EF वेक्टर और FA वेक्टर क्या होगा। ये दो क्वेश्चन कल इस तरह के मैंने पूछे भी थे और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट वाले का FA वेक्टर। FA, देखिए फर्स्ट वाले का FA वेक्टर होगा पक्का? नो सर, AF। नो सर। क्या होगा फिर आप बताइए? AF वेक्टर। AF वेक्टर बिल्कुल सही जवाब, FA नहीं होगा। कल मैंने आपको बताया था
कि हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे ए से बी की तरफ ए बी वेक्टर, फिर बी से सी की तरफ बी सी वेक्टर, सी से डी की तरफ सी डी वेक्टर, और फिर ये आपका डी और ये ई एफ। यहाँ तक मैंने बताया था कि अगर 5 वेक्टर एक सीक्वेंस में लगे हों तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। कल बताया था, आपको याद आए तो। याद आया? यस ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एफ ए नहीं होगा, ए एफ होगा। मैंने कहा था रिजल्टेंट वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में होगा, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर बात को आप समझ गए हो। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? 0 सर 0 0। मैंने आपको एक पॉइंट लिखा दिया था, क्या लिखाया था? अगर आप देखें, वैसे तो इन 5 का रिजल्टेंट ए एफ है कि नहीं? और एफ ए, और ये और बचा छठा वाला, एक ए एफ है एक एफ ए है। ये 5 का रिजल्टेंट तो ऊपर से आ गया और एफ ए है। ध्यान से देखो तो ए एफ इस डायरेक्शन में है और एफ ए इस डायरेक्शन में है। क्या दोनों बराबर हैं? यस सर अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। एक बात। दूसरी बात, कल मैंने जब क्लास खत्म करी थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर n वेक्टर हैं, कितने हैं यहाँ पे? 6 वेक्टर हैं, और एक सीक्वेंस में लगे हों, एक सीक्वेंस में लगे हों, अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी ये, फिर बी सी ये, सी डी ये, डी ई ये, ई एफ ये और एफ ए ये, एक सीक्वेंस में इस तरह से लगे हों कि पहला वेक्टर जो हमारा ए है, ए बी है, और आखिरी वेक्टर ये 6th वाला एफ ए, पहले की टेल से आखिरी की हेड टच हो रही हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। कल मैंने आपको आखिरी पॉइंट यही लिखाया था। कल की जब क्लास खत्म हो रही थी तो आखिरी पॉइंट मैंने आपको यही लिखाया था। कल मैंने एक क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल वाला केस आपको बताया था। आपको याद होगा, कल की क्लास में शाम को मैंने यही बताया आपको, आखिरी पॉइंट बताया था कि अगर n वेक्टर है एक सीक्वेंस में हेड टू टेल लगे हों इस तरह से कि लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल को अगर टच करे तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? उनका रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0। ठीक। अब इसके बाद देखिए आगे, ये तो कल मैंने 2 सवाल आपको करा दिए थे। अब ये देखिए बिना सॉल्व करे आपके आंसर आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे नया क्वेश्चन आता है, और तीसरा क्वेश्चन में एक बढ़िया पॉइंट आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। अब जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करना, और एक जनरल रिजल्ट बता दूंगा, बिना सॉल्व करे आप आंसर कर पाएंगे। अब मैं दे रहा हूं इसमें ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इक्वल्स टू x टाइम्स ए डी वेक्टर इक्वल्स टू y टाइम्स ए ओ वेक्टर। तो फाइंड x एंड y। ठीक है, x और y क्या होंगे? अब समझो, पहले फिगर को हम एक बार फ्रेश बना लेते हैं दोबारा से, क्योंकि ये जो है ना आपका ये फिगर था, इसको पहले तो क्लियर कर लिया हमने, क्योंकि अब यहाँ जो वेक्टर लिखे हैं वो कुछ और हैं, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, और वो x टाइम्स ए डी है, और ए ओ क्या है ये तो समझ में ही नहीं आया, ओ क्या है? तो वो ओ मैं क्लियर कर दूं। यहाँ से आप एक लाइन ऐसे खींचे, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचे, और एक लाइन को ऐसे खींचे। ये जो लाइन है ये जहाँ कट कर रही है वो ओ पॉइंट है आपका, और इसमें ये ए बी सी डी ई और एफ तो वही है। ओ मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, ओ ये है। आपको जो बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, बात नहीं भाई, आपकी आवाज आ रही है पीछे, एक्स की वैल्यू क्या होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है, अब वही है कि मैं अगर यहाँ से आपको अलाउ करता हूँ तो आपके घर की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो x और y की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। x कोई नंबर हो सकता है, y कोई नंबर हो सकता है। अब सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन से अलग है। सबसे पहली बात तो आप देखिए, पिछले क्वेश्चन में वेक्टर एक सीक्वेंस में थे, हेड टू टेल, यहाँ ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर, ये सारे के सारे जो वेक्टर ड्रॉ किए गए ना वो एक ही पॉइंट ए से ड्रॉ किए गए। किससे? एक ही पॉइंट ए से, और ए पॉइंट से बाकी के बचे हुए 5 जो कॉर्नर हैं, ये 6
साइड का फिगर है, 6 कॉर्नर का फिगर है, तो बाकी के बचे हुए 5 कॉर्नर के लिए 5 वेक्टर खींचे गए हैं। कितने? 5, और एक ही पॉइंट से खींचे गए, एक पॉइंट से। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? अब देखिए, इसको आंसर करने से पहले एक रिजल्ट कल वाले क्वेश्चन को लेके बताता हूँ, क्योंकि ये 6 साइड का फिगर है। पहले 4 साइड का फिगर समझ लो। क्या? 4 साइड का फिगर समझ लो, ठीक है? तो देखो, मैं इसको अभी लौटूंगा, इससे पहले एक सवाल छोटा सा, पहले एक ये वाला कर लेते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, मान लीजिए, नाम है इसका ABCD। इसमें 2 क्वेश्चन तो मैं करा चुका था, लेकिन जो तीसरा वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने पोज किया इसी तरह का, ये क्या है? एक ही कॉर्नर से बाकी बचे हुए 3 के लिए वेक्टर खींच रहा हूँ। A से B के लिए खींचा, A से C के लिए खींचा, A से D के लिए खींचा 3, और ये x टाइम्स AC है और ये y टाइम्स AO है। अब O क्या है? वही डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट O है। 2 मैं कल करा चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें AB AC AD इक्वल्स टू x टाइम्स AC। अच्छा, ये जो फिगर है ना, ये रेगुलर साइड का है। अब जो है, पहले जो 2 रिजल्ट कल मैंने शाम को कराए थे, वो रिजल्ट के लिए वो केवल क्वाड्रिलेटरल होता चलता, लेकिन अब इसके लिए रेगुलर फिगर है, या मैं कहूँ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का। यानी कि आप एक स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रोमबस भी बोल सकते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ही बोल रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पीछे वाला जो फिगर है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट के लिए तो केवल हेक्सागन होना जरूरी है, केवल हेक्सागन। लेकिन थर्ड रिजल्ट के लिए दिस फिगर हैज टू बी अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है ये समझो। रेगुलर का मतलब होता है कि सभी साइड्स क्या है? इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर हेक्सागन, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? रेगुलर हेक्सागन, ये थर्ड वाले पॉइंट के लिए होना जरूरी है, पहले और दूसरे पॉइंट के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद रेगुलर क्वाड्रिलेटरल अगर होगा, यानी चारों साइड बराबर है, तो उसके लिए रिजल्ट है। इसमें भी आपको क्या बताना है? एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की। हम लौटेंगे उस क्वेश्चन पर, पहले इसको कर लो, ये थोड़ा आसान लगेगा, और इससे हो सकता है कि पीछे वाले क्वेश्चन का आइडिया आपको लग जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू का कोई अंदाजा आपको हो रहा हो तो आप बता सकते हैं, या फिर मैं ही सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि मैं अनम्यूट अगर करूंगा तो फिर आपके घर से आवाज आना शुरू हो जाती है। अब क्या करें, मजबूरी है, मैं तो चाहता हूँ क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव हो, बट अब चलिए, खैर एनीवे, ए बी और ए डी को आप देखिए। ए से बी की डायरेक्शन में ऐसे खींचा, और ए से डी की डायरेक्शन में ऐसे खींचा। ये 2 साइड को लेके अगर हम देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये एक ए बी वेक्टर है ये वाला, और एक ए डी वेक्टर है। इनको अगर हम साथ ले लें तो पैरेललोग्राम लॉ अगर हम लगाते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है, पैरेललोग्राम तो है ही भाई, रेगुलर का मतलब सारी साइड बराबर है, तो एक रोम्बस या स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आल्सो पैरेललोग्राम। अब आप जानते हैं कि अगर ए बी और ए डी हमने साथ में ले लिए, तो आप देख सकते हैं कि ए बी और ए डी अगर ये हैं, तो इनका रिजल्टेंट यही तो आएगा, डायगोनल। बताया था मीटिंग पॉइंट से पास होने वाला, यानी ए बी और ए डी की वैल्यू क्या आ गई? ए सी, और ये भी आपका क्या है? ए सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कल किसी बच्चे ने आप में से ही पूछा था, ऋतिक या क्या नाम है, तपस ने, किसी ने बच्चे ने पूछा था शायद, मेरे ख्याल से। तो आई थिंक ऋतिक इज नॉट इन द क्लास, शायद तपस तुमने पूछा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो इस टाइप के। तो ए सी और ए सी, ए सी और ए सी, ये आ गया आपका 2 टाइम्स ए सी। सो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप एक चीज देख के बता सकते हैं कि O पॉइंट AC का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं इसको AC को 2 टाइम्स AO कह सकता हूँ? तो ये आपका 4 टाइम्स AO आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स AO। यानी कि यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखिए कितनी साइड का है? 4 का, और y की वैल्यू 4 आ रही है। मैं आपको एक बेहतरीन बात बताऊंगा, आगे कितनी भी साइड का पॉलीगॉन आ जाए, अगर रेगुलर है, रेगुलर का मतलब मैंने क्या बताया आपको? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये आप नोट कर लीजिए पहले तो। हम अब पीछे वाले रिजल्ट पर आएंगे, और पीछे वाले रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलेगा। और इसके बाद, आज के बाद, ऐसे क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे, सीधे आंसर टिक करोगे, पढ़ोगे, आंसर टिक करोगे। और आंसर क्या, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जितनी साइड्स होंगी ना, रेगुलर फिगर होना चाहिए, जितनी साइड्स होंगी
y की वैल्यू उतनी ही आएगी, हमेशा ध्यान रखना। जैसे 4 साइड है तो 4 आया है, तो इस हेक्सागन वाले में 6 साइड है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ये बात हमेशा के लिए ट्रू है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वेक्टर मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम वन कॉर्नर टू द रिमेनिंग n-1 कॉर्नर। तो जितनी साइड होंगी, जैसे 4 हैं तो 3 वेक्टर आएंगे, क्योंकि एक तो रिजर्व हो गया a वाला, बाकी 3 बचे। तो अगर एक कॉर्नर से रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी हो, तो एक कॉर्नर ए से मान लो, बाकी बचे हुए n-1 के लिए अगर हम वेक्टर खींचते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा n टाइम्स AO आता है। कितना आता है, n टाइम्स AO। n इज द नंबर ऑफ साइड, डायरेक्ट कर सकते हैं। यही बात मैं लिखा दूंगा, आप लिखना मत, मैं लिखा दूंगा, आप पहले समझने पे ध्यान दो, ठीक है। आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया हो तो वापस आ जाते हैं इधर। अब देखिए, मैंने आंसर तो आपको बता दिया, आंसर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये वाला पीछे वाला जो है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसको प्रूव कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रूव तो करना ही है। तो मैं आपको देखिए, आंसर y की वैल्यू का हमें अंदाजा हो गया कि वो 6 टाइम्स AO आएगा। y की वैल्यू जितनी साइड होंगी, लिखा दूंगा, लिखाऊंगा बाद में, पहले प्रूव कर लेते, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं इसको। तो अब देखिए, हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी AD से। ये जो AD आ रहा है ना, क्योंकि AD का O मिड पॉइंट होगा, आप समझे, AD का O मिड पॉइंट होगा। और इस वाले में आप देखिए कि सबसे पहले तो A से हम बाकी कॉर्नर में 5 के लिए खींचे, तो यहाँ 5 वेक्टर है, 1 2 3 4 5, और AD आ रहा है, तो एक AD को तो छोड़ दो, बीच वाले को, इसको छोड़ दो, क्योंकि AD हम लाएंगे तब जाके AO आ जाएगा। और आपको अंदाजा भी हो गया होगा यहाँ वाले क्वेश्चन से, अगर आप देखो यहाँ वाले क्वेश्चन से अंदाजा हो गया होगा कि जैसे ये AO और AC में AC AO से डबल था, उसी तरह से यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर AD AO से डबल होगा। तो अगर y की वैल्यू 6 आ रही है तो x की वैल्यू का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 3 आएगा। मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूं पर आपकी आवाजें घर से आने लगती हैं, क्या करें, मजबूरी है। खैर, हम ऐसे AD को छोड़ने के बाद 4 वेक्टर बचे, 4 में से 2 वेक्टर ऐसे चुनेंगे कि उनका रिजल्टेंट AD आ जाए। और यहाँ अगर आप देखो फिगर में, ध्यान से देखना, ये आपका AB है और ये आपका AE है, ध्यान से देखो। और इन दोनों को लेके अगर मैं एक पैरेललोग्राम ये वाला बना लूं, आपको दिख रहा होगा, अगर ये वाला पैरेललोग्राम बना लूं, कौन कौन सी साइड ली मैंने, AB लिया और एक AE लिया, और इनका रिजल्टेंट आप क्लियरली देख सकते हैं, ये AD आ जाएगा कि नहीं, डायगोनल, यही पैरेललोग्राम मैंने जो हाईलाइट किया है। तो मैं इस AB को इस AE के साथ कंबाइन करूंगा, AB प्लस AE, और इस बीच वाले AD को छोड़ दो, क्योंकि AD तो मुझे लाना ही लाना है। अब बचे रह गए 2, कौन सा, एक AC और एक AF। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AB और AE की जगह क्या लिखें, AD, एक AD यहाँ से पहले से है। अब आती है बात AC और AF को लेके, AC और AF को लेके, तो AC ये है और AF आपका ये है। इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेके अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो ये वाला बन जाएगा कि नहीं। फिर से ध्यान से देखो, AC और AF को लेके हम जब पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, AD आएगा, रिजल्टेंट हमारा AD आ जाएगा। और ये इसके बाद ये दोनों का भी AD आ गया। इस तरह से तीनों मिला के 3 टाइम्स AD हो गया। और आप देख सकते हैं कि AD का मिड पॉइंट है, आप देख सकते हैं AD का मिड पॉइंट है, AO मिड पॉइंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स AO, ये D है, और ये आपका आंसर आ गया 6 टाइम्स AO। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने कहा था जितनी साइड्स हो उतने टाइम्स आ जाता है। और ये बात कितनी भी साइड का, बस फिगर की कंडीशन ये रेगुलर होना चाहिए, यानी ऑल साइड मस्ट बी इक्वल, हमेशा के लिए ट्रू है। नेक्स्ट टाइम अगर पेंटागन, सेप्टागन, ऑक्टागन कुछ भी आ जाए, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो मैंने अभी समझाया, आप डेरिवेशन तो नोट कर लो। इसके बाद आज के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, और कई किताबों में हेक्सागन वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो अब इसी बात को मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ, ठीक है।
इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। यही बातें जो नोट करके लिखा रहा हूँ, यही काम की, यही ध्यान रखनी है, रटने का कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हो जाएंगे। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, अब जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये चीजें आप बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको, कोई भी पैकेज कहीं का भी उठा लेना, नहीं मिलेगा, मानिए आप मेरी बात को। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन n-1 वेक्टर, एक कम होगा ना, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक सेकंड रुकिए, इसमें भी थोड़ा सा और ऐड करूंगा मैं। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, n side, n-1 vectors are drawn from n-1 vectors are drawn from one corner to the remaining, यही चीज लिखने की है, remaining n-1 कॉर्नर। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आए, आप हैंड रेज कर देना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड, n-1 वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम वन कॉर्नर टू द रिमेनिंग n-1 कॉर्नर, ठीक है। देन और वन कॉर्नर में इसका नाम भी दे देता हूँ, वन कॉर्नर क्या है, लेट ए, कॉर्नर भी तो बताना पड़ेगा किससे, मान लो ए है। देन दियर रिजल्टेंट, देन दियर रिजल्टेंट इज n टाइम्स AO। अब ए क्या है, वो कॉर्नर जहां से वेक्टर खींचे गए, n नंबर ऑफ साइड हो गई, ओ क्या है वो बताना पड़ेगा, वेयर O इज द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। कितनी भी साइड का हो लगा लेना। अब 6 साइड थी, 5 वेक्टर हुए, 4 साइड थी, 3 वेक्टर हुए, रिजल्टेंट आपने देखा। अच्छा, जब ये समझ में आ जाएगा ना AO वाली बात, तो ये इससे हाफ करके ये तो मिल ही जाएगा, हाफ करके, जैसे 6 आया था तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इधर भी आपने देखा y की वैल्यू जब 4 पता लग गई तो x की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि n टाइम्स AO होगा, कितनी भी साइड हो, कितनी भी साइड हो, तो y की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी, लेकिन x की वैल्यू हर फिगर में मिलेगी नहीं, केवल उन फिगर में मिलेगी जिनमें इवन नंबर ऑफ साइड्स होती है। कितने, कौन सी होती है, इवन नंबर ऑफ साइड। जैसे अभी 4 मैंने ली तो आधा हो गया 2, मैंने 6 ली, आधा हो गया 6 का 3। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ साइड होती है तो उनमें ये जो एक्स वाला रिजल्ट है वो नहीं मिलता, एओ वाला रिजल्ट मिलेगा। जैसे पेंटागन है तो 5 टाइम्स एओ पक्का आएगा, 5 टाइम्स एओ पक्का आएगा, ध्यान रखना। लेकिन 5 का आधा अगर आप करोगे तो 2.5 टाइप में नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि जब हम इस तरह के वेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे यहाँ आप देखो 4 साइड गेम, समझ लो, रटने का कुछ भी नहीं है। जब आप फिगर को ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं, एक ऐसा वेक्टर लेते हैं जो फिगर को, जैसे AC लिया यहाँ पे, यहाँ वाले में AC जब हमने लिया तो वो एक ऐसा वेक्टर मिला जो फिगर को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था और कॉर्नर से गुजर रहा था। सेम यहाँ पे है, आप देखेंगे सेम यहाँ पे सिचुएशन, AD एक ऐसा वेक्टर मिला जिसने फिगर को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और कॉर्नर से गुजर रहा था। जब ऑड नंबर ऑफ साइड्स होती है ना, ऑड नंबर ऑफ साइड्स, तो वहां आप जब कोई ऐसा वेक्टर ड्रॉ करोगे तो 2 पार्ट में तो डिवाइड करेगा, लेकिन वो कॉर्नर से नहीं जाएगा। जैसे यहाँ C से जा रहा था, D से जा रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4 साइड में अगर C से गया, 6 साइड में D से गया, तो 8 साइड का अगर ऑक्टागन बनाओगे ना तो वो E से जाएगा। आप सोच के देखिएगा, बना के देखिएगा। आप कहो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो थोड़ा सा अंदाजा भी लग जाएगा आपको। इस तरह से रटने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें एकदम सिंपल हैं। यहाँ से नाम शुरू करते हैं, ABCDE और FG और H, हो गया। अब आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इसको बीच में से डिवाइड करे, ये आ गई, तो O पॉइंट आपका ये आएगा। अगर मैं पूछूं कि एक कॉर्नर से कितने वेक्टर खींचोगे, चलो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मेहरबानी करके उधर से साउंड ज्यादा मत करना। देखो मैं अगर यहाँ से वेक्टर खींचूंगा A से तो कितने वेक्टर आएंगे, बोलो। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, 7 आएंगे। एक कॉर्नर,
एक कॉर्नर से बाकी कॉर्नर के लिए 7 खींचे जाएंगे और उनका जो रिजल्टेंट आएगा डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा? 8 AO आएगा। 8 AO आएगा। 8 साइड है, 8 टाइम्स AO आएगा। अच्छा 8 का आधा 4 AD 4 आएगा, तो 4 कौन सा आएगा? AD AD आएगा, AE AE आएगा। मैंने क्या बताया, AE वो लाइन जो इसको हाफ में डिवाइड करेगी तो AE आएगा। देखो यहाँ AC आ रहा था, नेक्स्ट वाले में D आ रहा है, उसके नेक्स्ट वाले में E आएगा। अगर 10 साइड का लेंगे तो नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा बताओगे? डायरेक्ट बता सकते हो। 4 साइड में C आया, 6 साइड में D आया, 8 साइड में E आया, तो 10 साइड में कौन सा आएगा? फिर यहाँ 10 टाइम्स AO आ जाएगा और यहाँ 5 टाइम्स फिर क्या आएगा? यस सर AF AF अंदाजा लग गया कि नहीं लग गया? चीजें आसान हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? Yes, sir. लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है चीजों को। और यकीन मानिए क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सामने तुरंत सॉल्व कर दोगे बिना 1 सेकंड भी गंवाए, आप डायरेक्ट आंसर कर लेंगे कॉन्फिडेंटली। तो रटने की जरूरत है ही नहीं, चीजों को समझना है। मैंने कहा ना वेक्टर में ये चीजें आप किताबों में नहीं पाओगे। किताबों में एक क्वेश्चन हेक्सागन वाला मिल जाएगा, मैं आपको ऑक्टागन सब केसेज में ले गया। लेकिन एक नई बात आपके सामने अब मैं रख रहा हूँ कि अगर ऑड नंबर ऑफ साइड होंगी तो ये n टाइम्स AO वाली बात तो वैलिड होती है, पर जो हाफ वाली वैल्यू है ना, x की वैल्यू y की हाफ आती है, वो ऑड नंबर ऑफ साइड में वैलिड नहीं होती। क्यों नहीं होती समझो। और एक बेहतरीन पॉइंट फिर इसमें आएगा, ऑड नंबर की एक नई बात आएगी वहां पे निकल के, वो भी बताऊंगा। किताबों में नहीं मिलेगी बेटा, किताबों में नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ वेक्टर पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में ही मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ के आए होगे तुम, ये चीजें नहीं बताई होंगी। क्वेश्चन के उंगलियों पे सॉल्व हो जाए, गारंटी हो दे रहा हूँ। अब देखिए पेंटागन के लिए क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लेता हूं, मैं आपसे आंसर पूछूंगा और आंसर आप दे पाएंगे। यहाँ लिखा है रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। और रेगुलर का मतलब मैंने बोला ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रेगुलर पेंटागन हो गया। लेट मी नेम इट ABCDE। अच्छा इसमें 3 सवाल बनेंगे, 3 में से आप आंसर 2 के तो बहुत आसान है, आप दे सकते हैं। ये है आपका AB, फिर आपका BC, फिर आपका CD, फिर आपका DE बराबर क्या? बहुत आसान है ये तो। AE। अब तो ये पुरानी बातें हो गई। AE सेकंड वाला देखो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA बराबर क्या? 0 ये तो आसान हो गया अब आपके लिए। अब थर्ड वाला रिजल्ट मैं पूछता हूँ, मुझे उम्मीद है थर्ड भी आप आंसर कर लोगे। अच्छा इसमें O पॉइंट जरा देखते हैं, O मिड पॉइंट है, ध्यान रहे O मिड पॉइंट होता है किसी भी फिगर का, तो O पॉइंट ये है। अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ, ये अगला सवाल ये है AB AC AD और AE बराबर कितने टाइम्स AO? 5 टाइम्स। आप डायरेक्ट कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अब आपको सॉल्व करने की जरूरत है। कंडीशन मैंने क्या रखी? पहली कंडीशन ये कि रेगुलर होना चाहिए फिगर। दूसरी कंडीशन ये, एक कॉर्नर से बाकी बचे हुए कॉर्नर को खींचा जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 वेक्टर होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 5 टाइम्स AO तो हो गया, लेकिन सर 2.5 टाइम्स क्या करें? तो आप सोचो, ये AO जो होता था वो हाफ होता था किसी एक साइड का जो डायगोनल खींचते। अगर मैं यहाँ AO को आगे बढ़ाता हूँ, सुनो मेरी बात को, AO को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आप देखोगे ये कॉर्नर में जाके नहीं मिल रहा। कहाँ जाके मिल रहा है? किसी साइड में जाके मिल रहा है। हाँ ये बात सच है आपकी कि ये 2 हाफ में बट रहा है, पर कॉर्नर में मिल रहा है? कॉर्नर में नहीं मिल रहा। इससे पहले वाले जो इवन नंबर की साइड वाले थे उसमें कॉर्नर मिल जाता था, यहाँ कॉर्नर नहीं मिलेगा। और एक चीज समझो, जैसे अगर मान लो इस पॉइंट को कोई नाम भी दे दिया, सपोज करो F दे दिया थोड़ी देर के लिए, तो मैं एक चीज और बता दूं, AO आप देख के भी समझ में आ रहा होगा इज नॉट इक्वल टू OF। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि AO साइड बड़ी है, तो वो हाफ वाला फैक्टर ऑड वाले पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, ध्यान रखना। और वो पूछा भी नहीं जाएगा, इस तरह का पूछा जाएगा। हाँ जो सबसे कॉमन रिजल्ट है ये। अब नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? कर लोगे? यस सर यस सर यस सर। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ अब यहाँ से कि मुझे ये प्रूव करके दिखा दो। आपसे प्रूव नहीं होना है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE इक्वल्स टू 5 टाइम्स AO प्रूव नहीं होगा आपसे, क्योंकि प्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, और वो कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूंगा ना
तो आपको ये कई और नए सवाल आप सोल्व कर पाओगे, और वो कॉन्सेप्ट भी किताबों में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आज के बाद उस क्वेश्चन को भी, जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज के बाद उस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट पढ़ते ही सॉल्व करोगे, बिना पेन पेपर का यूज किए, केवल पढ़ के। अब पहले समझो इसका जो प्रूफ है, उस प्रूफ में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और कैसे आएगा 5 टाइम्स AO, तो समझो ए बी जो लिखा है ना, समझते जाना। ए बी जो लिखा है, इस ए बी को मैं लिखूंगा, पहले मैं आपको यहां से म्यूट कर देता हूं। ए बी को क्या लिखूंगा मैं, समझो मेरी बात को, मैं लिखूंगा ए बी को AO प्लस OB। देख लो AO क्या है, यह है दिस वेक्टर, ट्राइंगल लॉ लगाया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर। आई थिंक समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, ट्राइंगल लॉ लगाया, और ट्राइंगल लॉ लगा के मैंने इसमें क्या किया, ये वाला AO प्लस OB इक्वल्स टू AB कर दिया। तो AB की वैल्यू आ गई AO प्लस OB। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे AO लाना है रिजल्ट में। क्या मैं इसी तरह से AC के लिए लिख सकता हूं? AC के लिए अगर सोचो तो AC के लिए आ जाएगा AO प्लस OC इक्वल टू AC, ट्राइंगल लॉ। आप मेरी बात को समझो, AO प्लस OC इक्वल टू AC होगा कि नहीं होगा, बताइए। मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको बोल सकते हो आप। किसी भी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लेना। अब बात आती है AD की। AD को भी इसी तरह से लिख सकता हूं क्या, बताइए। AD को बोलो यार। Yes, sir. AD को मैं AO प्लस OD लिखूं, किसी को ऑब्जेक्शन है? AO प्लस No, sir. आंसर तो आपका आ गया, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट और छुपा हुआ, वो कॉन्सेप्ट और बता दूंगा, तो ये मानो एक और खास तरह के सवाल आप कर पाएंगे। एक तो ये इस तरह के सवाल के लिए पॉइंट लिखा दिया, ये नोट करके लिखा दिया, ऐसा ही एक पॉइंट और लिखाऊंगा बेहतरीन। आप क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ के सॉल्व कर लो, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन तो मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। AO प्लस OD, और अगर ये बात समझ में आ गई तो AE को क्या लिखूं, बताओ, फटाफट से बताओ। AE को क्या लिखूं मैं, जल्दी बोलो। AOOE. AO OE OE। अब इस रिजल्ट को देख के आपको थोड़ा तो मन में संतोष हो रहा होगा कि AO 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 4 बार आ गया, तो चलो मैं 4 टाइम्स AO कर लेता हूँ। हमको 5 टाइम्स चाहिए था, 5 टाइम्स चाहिए था, लेकिन 4 टाइम्स हमें मिल चुका है। एक की कमी है, वो भी कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। अब देखो OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE, ठीक है। देखो AO 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 4 बार आ गया, इसके बाद OB OC OD OE, ये भी 4 बार आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 5 टाइम्स AO लाना है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसमें एक बार AO ऐड कर देता हूं और एक बार माइनस कर देता हूं। एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले AO को मैं इस 4 के संग मिलाऊंगा, तो 5 टाइम्स AO हो जाएगा। आप कहोगे सर उससे फायदा क्या हुआ? अभी तो लग रहा है कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा काफी हो गया हमको। और वो फायदा क्या है, देखो OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE, यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला जो AO है, मैंने इसे इसके साथ मिला दिया, और ये जो माइनस AO है, क्या मैं इस माइनस AO को प्लस OA कह सकता हूँ? भैया AO और OA का डायरेक्शन रिवर्स है, आप समझो। तो मैं इसे OA कह सकता हूँ, माइनस AO को। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जाहिर सी बात है आपके मन में आ रहा होगा, सर हम मंजिल के एकदम करीब है, 5 टाइम्स AO तो आ गया, क्या सर इसकी वैल्यू 0 होती है? यस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कैसे? हाँ, वही चीज मैं बताने के लिए बात कर रहा था। एक बेहतरीन पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। यकीन मानिए डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते ये बात ध्यान रहे आपको, कुछ भी रटने का नहीं है। ये क्वेश्चन जो मैं इतना करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन तो आपने पहले ही आंसर कर लिया, आंसर तो आपके पास पहले ही था। मैं तो एक्चुअली आपको एक नई चीज बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। वो नई चीज क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि OB OC OD OE OA, यानी कि इन 5 वेक्टर की वैल्यू 0 है। अगर इन 5 वेक्टर को मैं यहाँ शो करूं, जरा देखिएगा इसमें ये 5 वेक्टर हैं क्या, और एक कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, और वो हमेशा के लिए वैलिड है। इसको आप एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हो, हमेशा के लिए एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हो।
तो ये देखिए ए बी और सी है और ओ पॉइंट ये था। तो सबसे पहले ये रिजल्ट तो आ गया, ये वैल्यू 0 होती है तो आपका आंसर तो खैर आ गया 5 टाइम्स ए ओ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो आपने लिखा है इसे 0 लिखा है, इसको बताओ। तो देखो ओ ए पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ओ ए, फिर ओ बी, फिर ओ सी और फिर ओ डी और ये ओ बी। देखिए मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, क्या आपको ये देख के लग रहा है कि ओ ए ओ बी ओ सी क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, इस पेंटागन में ओ सेंटर है तो सेंटर से सभी कॉर्नर के डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये जो 5 वेक्टर हैं ये पांचों के पांचों वेक्टर बराबर लेंथ के होंगे। ध्यान रहे लेंथ बराबर है, वेक्टर के डायरेक्शन डिफरेंट है। दूसरी बात, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब बराबर आएंगे, और जानते हो कितना आएगा? 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो पहले मैं एक पॉइंट बताता हूँ और वो पॉइंट कितने भी वेक्टर के लिए लगा देना हमेशा वैलिड होगा, और उस पॉइंट के बेसिस पे ही मैंने ये बात कही है कि ये आंसर 0 कैसे आएगा। तो आपको मैं पहले पॉइंट वो लिखा देता हूँ, हमेशा के लिए ध्यान रखना। टाइम हमारा खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करेंगे, क्लास का टाइम 8:30 तक है, तो नोट करके देखिए। इफ देयर आर, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखते जाइए, समझने की टेंशन मत लो, समझाना काम मेरा है, आप केवल लिखने पर ध्यान दो। सब चीजें बता दूंगा आपके माइंड में, जब तक सेट नहीं हो जाएगी चीजें, बिल्कुल माइंड में सेट नहीं हो जाएंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इफ देयर आर एन कोप्लेनर, पहली बात कोप्लेनर वेक्टर्स of equal magnitude, if there are n coplanar vectors of equal magnitude, all arranged, पहले लिखो, समझा सब दूंगा मैं, टेंशन मत लो, all arranged को इनिशियली और को टर्मिनली, को इनिशियली और को टर्मिनली, if there are n coplanar vectors of equal magnitude, all arranged co-initially or co-terminally such that angle between any two adjacent vectors is 2 पाई बाई n, या फिर आप इसको ऐसे लिखो 360 डिग्री बाई n। 2 पाई आप जानते हो रेडियन में पाई होता है और ये 180 डिग्री होता है, एक ही बात है, रेडियन में पाई कहते हैं और डिग्री में 180, तो 2 पाई जब होगा तो वो आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, such that angle between any two adjacent vector is 2 pi by n or 360 degree by n, then their resultant is always zero, समझाऊंगा। 3-4 बातें आ गई, काफी सारा स्टेटमेंट लंबा सा हो गया, टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करना है। देखिए क्या क्या बातें आई यहाँ पे। सबसे पहले कोप्लेनर होना